तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला नंबर चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से टॉप 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ ही साथ इसका पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होगा? +1 +1। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब होता है? तो किस दर्पण द्वारा? समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से। तो इन सभी से हमें क्या प्राप्त होती है? आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है किधर? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है? तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितना होगा? sin I बटे sin R। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहेंगे? निर्गत कोण कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा और सीधा होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक एवं छोटा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है? काल्पनिक होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसी होती है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। इसका संबंध क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा f बराबर r/2। f बराबर r/2। r/2। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रोगियों की कान, नाक, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज कैसा होगा? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारभासी। तैलीय कागज क्या होगी? पारभासी होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अनंत होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अभी हम लोग पढ़े कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करती है। प्रकाश गमन करती है किधर? सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरणपुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किरणपुंज। किरणपुंज। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। चलिए, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण
के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण के प्रयोग किया जाता है? वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। वाहन के साइड मिरर किसका लगाया जाता है? उत्तल दर्पण। तो चलिए आज का प्रश्न खत्म हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।